प्रश्नावली 2.3 का तीसरा क्वेश्चन है, बड़ी ध्यान से समझना है आपको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य के अंडर रूट में 5/3 इक्वल टू माइनस में अंडर रूट 5/3 है। मान हल है, आंसर लिखते हैं इसका। माना दो शून्य का क्या है, अंडर रूट 5/3 और माइनस के ये है। तो x इक्वल टू हम लिखते हैं x इक्वल टू 5/3 एंड x इक्वल टू माइनस के 5/3। अब देखो x को हमें इधर लाएंगे। देखो पहले हमने 2.3 में हमने क्या किया था ना, 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 एक द्विघात बहुपद वाला जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग है ये। अब देखो x अगर x प्लस में आ रहा है तो x माइनस में होगा, जैसे हम निकाल देते उसमें x इक्वल टू 4 नहीं ऐसे आता था हमारा x माइनस 4। 2.2 प्रश्नावली में x प्लस 5, तो हम x का मान माइनस तो प्लस में कर देते हैं, x इक्वल टू 4 और प्लस को क्या कर देते हैं माइनस में, x इक्वल टू माइनस के 5। ये चीज आपको ध्यान में आई या नहीं ये बताओ। सबसे पहले तो हिसाब को x से करें, ये उसी से रिलेटिव है। अब देखो प्लस में तो माइनस में लिख लेंगे x माइनस अंडर रूट 5/3 पूरा अंडर रूट में, ठीक है। अब क्या है x इक्वल टू माइनस में तो प्लस में x प्लस अंडर रूट 5/3। अब देखो आपने ये माइनस में ये प्लस में सेम संख्या है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का a प्लस बी कोष्टक में माइनस बी कोष्टक में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस बी एक कोष्टक में और a माइनस बी एक कोष्टक में। ये चीज आपको ध्यान है या नहीं इस चीज को, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला पता होगा, ये माइनस है ये प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस प्लस तो a स्क्वायर माइनस देखो x स्क्वायर माइनस बी कितनी हमारी 5 है, 5 अंडर रूट, अगर अंडर रूट 5/3 की पावर 2 करेंगे तो इससे स्क्वायर थे और ये अंडर रूट कट जाएगा तो 5/3 कितना निकल गया हमारा 5/3। अब देखो हमने क्या मान रखते थे, अगर नीचे वाली संख्या शून्य को जो योग है नीचे वाली संख्या क्या कर देते, हम नीचे वाली संख्या का गुणा कर देते थे, क्या कर देते थे, नीचे वाली संख्या जो बचती थी। प्रश्नावली 2.2 में दूसरा क्वेश्चन था, प्रश्नावली 2.2 में दूसरा क्वेश्चन था वो भी हमने करा दिया है। ये जो नीचे मान यहाँ पर हम के मानते थे के इक्वल टू हम अब इसलिए के इक्वल टू जो नीचे वाली संख्या उसी को लिखना है 3 रखने पर तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस और 3 से 3 कट जाएगी बची 5, 3x स्क्वायर माइनस 5। और नेक्स्ट पहले तो आपको इसको यहाँ तक समझना है, फिर तो आपको हमने 2.3 में प्रश्नावली में करा दिया था भाग विधि, उसको हमने बड़ी बाकायदा से आपको समझाया था। अब देखो पहले से समझते हैं इसको। माना दो शून्य क्या है, अंडर रूट 5/3 एंड दूसरा है हमारा माइनस के अंडर रूट 5/3, तो x इक्वल टू अंडर रूट 5/3 और x इक्वल टू माइनस के अंडर रूट 5/3। हमने 2.2 प्रश्नावली द्विघात समीकरण थे वो हमने आपको समझाए थे और बड़ी बाकायदा से समझाए थे। उसमें हमने ये बताया था, यहाँ पर हमने मतलब एग्जाम्पल के x माइनस 5 कोष्टक में और x प्लस 5 कोष्टक में, माइनस है वो प्लस में आ जाता है और प्लस है वो माइनस में आ जाता है। देखो ये प्लस में तो x माइनस अंडर रूट 5/3 और माइनस में तो प्लस में x प्लस अंडर रूट 5/3। अब देखो ये माइनस में ये प्लस में दोनों सेम संख्या x और अंडर रूट 5/3 और अंडर रूट 5/3। कौन सा फॉर्मूला लग गया इसमें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वाला, a प्लस b कोष्टक में माइनस b एक कोष्टक में, तो a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो 5/3
अगर नीचे वाली संख्या हमें अगर इधर 4 होती तो हमें k इक्वल टू 4 रखनी पड़ती। इस चीज को बड़े आपको समझने के हमें k इक्वल टू क्या रखनी पड़ती, 4 होती। तो अगर हमने 3 रखी है तो 3 का मल्टीप्लाई किया हमने एक्स स्क्वायर में, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 से 3 कट गई तो बची 5। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, हमें भाग करना है। वो कौन सी संख्या बच रही थी, वो इसको उतार लेना 3x स्क्वायर। अब देखो 3x स्क्वायर माइनस 5, ये वाली संख्या 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस के 5। अब ये हमारा क्वेश्चन निकल के आएगा, ये हमारा क्या निकल के आया, भाजक, भाज्य, भागफल और नीचे क्या निकलता है, शेषफल। हमने भाजक यहाँ पे निकालना था, भाजक हमने निकाल लिया। अब देखो वही प्रश्न 2.3 हमने तुम्हें बताया था, इसका इससे तो 3x की पावर 4 अपॉन 3x की पावर 2, तो 3 से 3 x की पावर 2, तो x की पावर 2, x की पावर 2 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो 3x की पावर 4 माइनस x 5x स्क्वायर, देखो ये 5x स्क्वायर ही बची, माइनस के 5x स्क्वायर, माइनस है प्लस और प्लस है माइनस, ये हमारी कट गई। अब देखो एक्स स्क्वायर तो है नहीं भाई, इस चीज को देखो एक्स स्क्वायर तो ऊपर है संख्या, ये रही हमारी एक्स स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस है, ये प्लस में ये माइनस में, पहले आपको ये उतारनी चाहिए, प्लस के 6x क्यूब, ये प्लस के और ये माइनस में, तो 5 में से 2 गए तो 3, प्लस की जाएगा तो प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 10x और माइनस के 5। नेक्स्ट वही ने हम 6x क्यूब मतलब 6x क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर, 3 से 2 बार, यहाँ बची x, क्या करेंगे अब प्लस x, प्लस के x कर दो, x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, नो 3 दूनी 2x आएगी, देखो 3 दूनी 2x, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 दिया 6 की पावर 3, 6x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2 पंजे 10, माइनस के 10x, माइनस के 10x, ठीक है। अब इसको ऐसे कर लो, माइनस है प्लस हो जाएगी और ये प्लस है ये माइनस है, ये तो हमारी कट गई, प्लस है माइनस है ये भी कट गई हमारी, बची गया प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 5, वही नियम लागू कर देना है। और देखो अब ये तो एक ही बात चली गई, एकम एक का, अगर हम नियम से कर सकते तो नियम से कर दो, 3x स्क्वायर प्लस के 1 आएगा, प्लस के 1, 3x माइनस 5 प्लस माइनस ये कट गई 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखो क्वेश्चन आपके समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने प्रश्नावली 2.3 आपको इतनी बाकायदे से समझाई थी, भाग कर आप कैसे भी भागो x y के आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा, 100% आएगा। क्वेश्चन यहाँ तक कर लिया था, लेकिन अब हमने क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान नहीं देखो, हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य का हमारे एक शून्य तो हमारा ये रहा, एक शून्य का हमारा ये रहा, 2 शून्य के और हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हमें ज्ञात किससे करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, वही द्विघात का समीकरण प्रश्नावली 2.2, इसका जो आएगा वो आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्यों आया, देखो a प्लस बी का होल, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मान सकते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर देखो निकालो, एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab इंटू प्लस 2, ए भी कितनी है x इंटू 1, तो 2x प्लस बी स्क्वायर 1, तो हमारा ये निकल के आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यही ये तो मैंने तुम्हें समझा है, इसका ये निकल के आया एक्स प्लस 1 का
और 2 बार लिख सकते हैं एक्स प्लस 1। शून्य कितने, एक्स इक्वल टू -1, एक तो ये रहा, और एक्स इक्वल टू माइनस के 1, क्योंकि प्लस में माइनस में माइनस है तो प्लस में। शून्य का हमारा ये दो तो ये रहे हमारे -1 और दो ये हमारे ये रहे √5/3 और माइनस के √5/3। तो क्वेश्चन का हमारा पूरा सॉल्यूशन यही निकल के आया, आपको समझाने का बस हमारा यही उद्देश्य था। जय श्री राम।